बायोडीजल हम लोग बनाते हैं वो ऑलरेडी बायोडीजल जो है इंडियन ऑयल परचेज कर रही है, बीपीसीएल परचेज कर रही है। इनको हम लोग जो है बायोडीजल देते हैं। अभी इनका रेट जो चल रहा है 81 रुपये 60 पैसे चल रहा है। 81 रुपये 60 पैसे पर लीटर जो है गवर्नमेंट ले रही है। तो ये हम लोग जो गवर्नमेंट अभी ऑथराइज़ किया है 25 रुपये से 40 रुपये लेने के लिए, इसलिए ये जो है थोड़ा सा हम लोगों का क्या होता है कि सस्ते में मिलता है और हम लोग जो है इसको बना करके सस्ते में देते हैं। देखिए हम अंदर चलेंगे और आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। 80-85 रुपए में ही आपको पेट्रोल डीजल मिल जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए गोल बायो ऑयल, देखिए इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो मशीन लगी है, आधुनिक तकनीक से लैस तमाम मशीन लगाए गए हैं। वेस्ट प्लास्टिक इंडस्ट्रियल फ्यूल प्लांट है ये, और बायो डीजल तैयार किया जाता है। प्लास्टिक ऑयल से पेट्रोल डीजल तैयार किया जाता है। यूनिट ऑफ गोल गैस प्राइवेट लिमिटेड ने ये सेटअप लगाया है। हम अंदर चलेंगे, हालांकि यहाँ पे गार्ड साहब बैठे हैं, अंदर जाने देंगे या नहीं देंगे। गार्ड साहब अंदर जाना है, जाए। देखिए हम अंदर चलेंगे और आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए बड़े बड़े मशीन तो लगाए गए हैं, मगर अंदर क्या कुछ खास है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं, अब हम आपको सीधा प्लांट के पास लेके चलेंगे। वहाँ क्या कुछ यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जा रहा है और कैसे वेस्ट मटेरियल से पेट्रोल डीजल तैयार किए जाते हैं, वो हम आपको दिखाने लाए हैं। कैसे कैसे मशीन यहाँ पे लगाए गए हैं, उसका सेटअप तैयार किया गया है, वह भी हम आपको दिखाएंगे। और कैसे अब 80-85 रुपये में ही आपको पेट्रोल डीजल मिल जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। वेस्ट मटेरियल से अब ऑयल तैयार किया जाएगा। देखिए ये बड़े बड़े मशीन जो लगे हुए हैं, इससे ही वेस्ट मटेरियल से ऑयल तैयार किया जाएगा। बायो डीजल, देखिए ये जो कारखाना आपको दिख रहा है, बड़े बड़े मशीन आपको दिख रहे हैं, इसमें बायो डीजल तैयार किए जाएंगे। पहले हम आपको मशीन दिखाएंगे। देखिए ये वो कारखाना है जिसे तैयार किया गया है। अब वेस्ट मटेरियल से बिहार में ऑयल तैयार किया जाएगा। कीमत भी पैकेट फ्रेंडली होगी। देखिए हम अंदर चलेंगे, हम आपको तमाम मशीनरीज दिखाएंगे और इसके फ़ायदे भी बताएंगे और कैसे तैयार किया जाएगा वो भी बताएंगे। देखिए बड़े बड़े ये जो मशीन आपको दिख रहे हैं, ये स्टोरेज टैंकर हैं। अधिकांश जानकारी जो है वो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो हमें देंगे। देखिए हमारे साथ नौशाद अली जी हैं, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा जानकारी जो है वो आप तक सही तरीके से पहुँचे, इसलिए इनसे जुड़ेंगे। ये बड़ा बड़ा टैंकर ये क्या है नौशाद अली जी? हाँ जी नमस्कार, मैं नौशाद अली, गोल गैस प्राइवेट लिमिटेड के CEO। एक्चुअली यहाँ पर हमारा जो है बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग होता है और बायोडीजल जो है हम लोग तैयार करते हैं पाम ऑयल से। पाम स्टेरिंग, सोया एसिड ऑयल, इसके अलावा जो है यूज कुकिंग ऑयल, इससे हम लोग जो है अभी बायोडीजल तैयार कर रहे हैं। यानी वेस्ट मटेरियल से? वेस्ट मटेरियल से। एक्चुअली ये हमारा रॉ मटेरियल टैंक है। रॉ मटेरियल 1 टैंक हुआ, 2 टैंक हुआ, 3 टैंक हुआ, तो इसमें अलग अलग जो है मटेरियल्स होते हैं। अच्छा, वो मिक्सिंग टैंक? ये मिक्सिंग टैंक होते हैं कि जो बायोडीजल बनाने के लिए हम लोग जो है प्रोसेसिंग जो करते हैं। एक्चुअली इसमें 3 चीज़ डाला जाता है। एक कैटलिस्ट डाला जाता है, 25% मेथनॉल डाला जाता है, और मेथनॉल के अलावा जो है हम 70% जो है रॉ मटेरियल डालते हैं। तो रॉ मटेरियल जो हम लोग डाल करके मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग के बाद जो है आगे ये ट्रांस एस्टरिफिकेशन टैंक है, उसके बाद ट्रांस एस्टरिफिकेशन टैंक है, फिर उसके बाद हम लोग ये सेटलिंग में जाते हैं, रिएक्शन करा के सेटलिंग में जाते हैं। जो हैवी पदार्थ होता है वो नीचे चला जाता है, जिसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। जो भी वो भी वेस्ट नहीं होता है। जो पेट्रोलियम जली हम लोग जैसे लिप गार्ड वगैरह जो है उसमें यूज़ होता है, साबुन बनाने में यूज़ होता है, वो सबसे नीचे वाला पदार्थ होता है जो ग्लिसरॉल। ऊपर का जो है बायोडीजल है। जो बायोडीजल हम लोग बनाते हैं वो ऑलरेडी बायोडीजल जो है इंडियन ऑयल परचेज कर रही है, BPCL परचेज कर रही है। इनको हम लोग जो है बायोडीजल देते हैं। अभी इनका रेट जो चल रहा है 81 रुपये 60 पैसे चल रहा है। 81 रुपये 60 पैसे पर लीटर जो है गवर्नमेंट ले रही है। ठीक है, तो ये बायोडीजल ऊपर का पार्ट जो बायोडीजल था, नीचे का जो है आपका ग्लिसरॉल हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि इतने बड़े बड़े टैंकर्स हैं, रॉ मटेरियल्स टैंकर हैं,
फिर आपका मिक्सिंग टैंकर है, ये तमाम चीज़ें हैं एक दिन में। क्योंकि आप जिस तरीके से मूल्य बता रहे हैं 81 रुपये कुछ पैसे आपने जिक्र किया जिसका, महंगाई के ज़माने में इतने सस्ते में आप बायोडीजल जो है वो बना कर दे रहे हैं, ऐसे में तो मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा होगा, डिमांड भी ज़्यादा होगा, कैसे फुलफिल कर पाइएगा आप? एक्चुअली देखिए, हम लोग का रॉ मटेरियल जो होता है, एक रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स दिया है फूड सेफ्टी ने, FSSAI ने, कि जो तेल हम लोग 3 बार तल लेते हैं वो खाने योग्य नहीं रहता है। अगर उसको हम लोग खाते हैं तो हमारे जो है पेट में अल्सर, कैंसर, ये सब जो होता है, गैस्ट्रिक, फैटी लीवर, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। 3 के बाद जो है हम लोग को अपॉइंट किया गया है पूरे भारत में, अभी हम लोग को मिला है कि आप जाइए जांच कीजिए, और जो है वो तेल जो है वेस्ट तेल को हम लोग लेना है। जो अगर रेस्टोरेंट वाले नहीं दे रहे हैं तो उन पे कानूनी कार्रवाई भी, रेस्टोरेंट भी सील होगा। कि वो तेल अगर यूज़ करेंगे तो लोग जो है बीमारियों से पीड़ित होते हैं, शुगर, ये BP वगैरह सब ये हो रहा है। तो हम लोग वो तेल ले करके यहाँ पर जो है मिक्स करते हैं मेथनॉल, मेथनॉल के बाद कैटलिस्ट KOH, NOH ये सब डालते हैं, HCl डाल करके मिक्सिंग करके एस्टरिफिकेशन टैंक के बाद ट्रांस एस्टरिफिकेशन करके फिर हम लोग सेटलर में डालते हैं। नीचे का पार्ट ग्लिसरॉल हो गया, ऊपर का पार्ट जो है आपका बायोडीजल हो गया, उससे भी हम लोग एक बायोडीजल बना रहे हैं। तो ये हम लोग जो गवर्नमेंट अभी ऑथराइज किया है 25 रुपये से 40 रुपये लेने के लिए, इसलिए ये जो है थोड़ा सा हम लोगों का क्या होता है कि सस्ते में मिलता है और हम लोग जो है इसको बना करके सस्ते में देते हैं। ये बायोडीजल से आपकी गाड़ियाँ चलती है और इंडियन ऑयल में भी जाता है। माइलेज पर कितना इफेक्ट पड़ता है? माइलेज इसका लगभग आपका 10% एक्स्ट्रा रहता है, और इसमें सल्फर जो है आपका 0% होता है। सबसे बड़ी बात है कि सल्फर जो आज ओजोन परत पे इफेक्ट कर रहा है, वो सल्फर इसमें नगण्य है, नाम मात्र का सल्फर है, और कार्बन कंटेंट 80% कम रहता है। अच्छा, तो आप जो कह रहे हैं इसका यह मतलब है साफ साफ कि आपके माइलेज को, आपकी गाड़ी के माइलेज को 10% ज़्यादा बढ़ा देती है? बढ़ाती है, बिल्कुल 10% बढ़ाती है। सल्फर कंटेंट कम रहता है, कार्बन कम रहता है। पैकेट फ्रेंडली भी है जी, इको फ्रेंडली है पूरी तरह से। इको फ्रेंडली, पैकेट फ्रेंडली भी तो है। पैकेट फ्रेंडली भी है। अच्छा नौशाद जी, अब हम बात करेंगे, आपने बायोडीजल के बारे में बताया, प्लास्टिक मटेरियल से भी आप तेल तैयार कर रहे हैं। सुना है आपने कि बड़ा बड़ा मशीन लगा दिया है राजधानी पटना के निकट बिहार में ही, आपने कई जगह पर पंप भी खोल दिए आपने, वो क्या है वो आप जरा दिखाइए। तो हम ये चाहेंगे कि प्लास्टिक का जो हम लोग वहाँ जा कर के बात करें, और वहाँ पर मैं कुछ आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ आपको। अब हम नौशाद जी के साथ चलेंगे, क्योंकि प्लास्टिक से भी तेल तैयार कर रहे हैं नौशाद जी, और पटना के साथ साथ पूरे बिहार भर में अब पंप बनकर तैयार है। यानी कि पैकेट फ्रेंडली 80-85 रुपये में अपने गाड़ी में तेल भराइए, 10% माइलेज बढ़ाइए और धड़ल्ले से गाड़ी दौड़ाइए। चलिए अब प्लास्टिक से जहां तेल तैयार किया जाता है वहां हम आपको लिए चलते हैं। प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से ऑयल तैयार किया जा रहा है और उस ऑयल से आपकी गाड़ी धड़ल्ले से दौड़ेगी। पैकेट फ्रेंडली भी है। देखिए हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट कर रहे हैं, बड़े बड़े मशीन लगाए गए हैं। देखिए बायोडीजल डिस्टिलेशन का भी आपको टैंकर दिख रहा होगा। हमारे साथ नौशाद जी हैं, लगातार जुड़े हुए, बता रहे हैं। अब वे प्लास्टिक जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसे लोग फेंक देते हैं, काफ़ी डेंजरस भी माना जाता है हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी, आप उससे तेल तैयार कर रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं भाई? देखिए एक्चुअली जो कचरा हम लोग आता है, कचरा जो 100% कचरा कैलकुलेट करते हैं, 65% अदर प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन 35% जो है कचरा आपका प्लास्टिक का होता है। अच्छा। वो एक बहुत बड़ी हमारे इन्वायरमेंट के लिए समस्या बनी हुई है, और उसको हम कहीं फेंक भी नहीं सकते। अगर खेतों में डाल दिया, खेत बंजर भूमि हो जाएगा। हम लोगों ने एक तकनीक निकाला है जो प्लास्टिक वेस्ट से हमारा जो है डीजल तैयार होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो ब्लैक डीजल होता है जिसको हम लोग AFO बोलते हैं या LDO बोलते हैं। अच्छा। सबसे ऊपर का पार्टिकल LDO होता है, लाइट ऑयल डीजल, और उसके नीचे का पार्टिकल FO होता है। जो FO क्या चीज़ है, आपका फर्नेस ऑयल है। फर्नेस ऑयल हम लोग जलाने के काम में करते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट से 2 प्रोडक्ट निकलता है। जो LDO आता है, तो LDO पार्ट जो हम लोग इस यहाँ पर डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्टिलेशन करके वो जो डीजल हम लोग निकालते हैं, वो डीजल आपका लगभग मुझे लग रहा है कि 1200 सल्फर उसमें रहता है। अच्छा। फिर हम लोग वो सल्फर को रिमूव करते हैं और 10 ppm में कन्वर्ट करते हैं। 10 ppm कन्वर्ट करके यूरो 6 की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उससे चलेगी, आपका सब दौड़ेगी।
उसमें क्या है कि अभी बिहार में हम लोगों ने 100 यूनिट डालना है। 100 बेरोजगारों को रोजगार देंगे, जो कि ये लगभग 2 करोड़ के अंदर का प्रोजेक्ट है। और गवर्नमेंट इसमें आपका सब्सिडी भी दे रही है, लोन भी दे रही है, और ये नॉन कोलेटरल लोन मिलेगा, जिसमें पार्टी को केवल इन्वेस्टमेंट करना है 25% मार्जिन मनी, और वो मार्जिन मनी 25% इन्वेस्ट करेगा तो उनका जो है नियर अबाउट एक प्लांट ये लग जाता है, जिसमें 20 लोगों का रोजगार उत्पन्न होगा प्रत्यक्ष रूप से। अच्छा नौशाद जी, वो बड़ा सा मशीन जो दिख रहा है, बहुत चीज़ नया देखने के लिए मिल रहा है, वो बड़ा सा मशीन के बारे में कुछ बताइए, वो कैसे वर्क करता है? रिएक्टर है, और रिएक्टर में ही हम लोग जो है प्लास्टिक को डालते हैं, और हीट ट्रीटमेंट से जो है प्लास्टिक को लिक्विड फॉर्म में किया जाता है, और लिक्विड फॉर्म में हो करके हमारा जो है उसमें 3 पार्टिकल निकलता है। एक हैवी पार्टिकल जो बहुत ही गाढ़ा पदार्थ आता है, जो कि उसको हम लोग ये डामर जो होता है ना, डामर अलकतरा जिसको बोलते हैं, वो एक निकलता है। दूसरा पार्टिकल हमारा जो ब्लैक ऑयल निकलता है, जिसमें 2 उसमें रहता है, एक FO और एक आपका लाइट ऑयल डीजल होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट भी होगा जब कोई प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से आप ऑयल तैयार करेंगे, डीजल तैयार करेंगे। आई थिंक ये बिहार में तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हो जो कि नौशाद जी आपकी कंपनी और आप लेके आए। ये एक कॉन्सेप्ट देखिए, इसको पूरी तरह बढ़ावा हम लोग दे रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के पास आज पैसा है, जो कि पैसा का हम लोग उपभोग करा रहे हैं। और सबसे बड़ी एक मुख्य चीज़ बता रहा हूँ कि रॉ मटेरियल हम ही दे रहे हैं, और उनका जो है मटेरियल हम ही खरीद ले रहे हैं, ना उनको बेचने कहीं जाना है और ना रॉ मटेरियल खरीदने के जाना है। तो उससे क्या हो रहा है कि उनको एक जॉब वर्क दे रहा हूँ कि हाँ, आपको जो है 10 रुपया बेनिफिट आपको दे रहा हूँ, ये 10 रुपया आपको पर केजी जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, उसको ला रहा हूँ। और ला करके जो डिस्टिलेशन यूनिट है, डिस्टिलेशन डिस्टिल करके डायरेक्ट हम लोग माइंस में बेच रहे हैं, इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल, या अपने पंपों में बेच रहे हैं। ऐसे करके हम लोग जो है आगे बेच रहे हैं इसको, तो हमारा एक सोल्यूशन भी निकल रहा है और किसानों को भी दे रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल यह होगा नौशाद जी कि हमने सुना है, इसमें सच्चाई कितनी है वो आप बताएं, कि आपने पंप लगाया, यहाँ पे मशीनरी सेटअप की, पूरा प्लांट सेटअप किया है, क्या आप दूसरों के लिए सेटअप करेंगे या करते हैं? ये दूसरे के लिए ही कंसेप्ट है। एक कहावत कही है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर हम दूसरे को कोई चीज़ कंसेप्ट अगर बताते हैं पेपर वर्क पे, तो ज़्यादा विजुअल नहीं दिखता है। एक हम करके दिखाया कि देखिए भी ऐसे मैं फ्यूल निकाल रहा हूँ, इस तरह से हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली, तो उनको ज़्यादा विश्वास जाएगा, तो वो काम करने में उनको उत्साह ज़्यादा रहेगा, तो निश्चित रूप से वो काम करेंगे। और बैंकिंग सपोर्ट में भी हम लोग लड़ रहे हैं कि भाई बैंक भी सपोर्ट करें, या सरकार से भी हम लोग कर रहे हैं कि भाई सपोर्ट करें, चूँकि वो भी 25% तो मार्जिन लगा रहा है। तो हम दूसरे के लिए ही वर्क कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार लगे, हर जिला में ऐसे 3-4 यूनिट खुले, ताकि लोग जो है रोज़गारमयी हो, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़े। बायोडीजल का यूनिट खुले, एक्चुअली हम लोग बायोडीजल का यूनिट भी लगाते हैं, CBG का यूनिट भी लगाते हैं। CBG का भी हम लोग परिचर्चा करेंगे आगे जो स्थल पे जा करके, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग यूनिट हम लोग लगाते हैं, एथेनॉल यूनिट भी हम लोग लगाते हैं। प्लस में इसके अलावा जो है पेट्रोल पंप देख ही रहे हैं, जो कि हम लोग ने साइन किया है, 380 साइन किया है, 30 पेट्रोल पंप अभी रनिंग में है। देखिए, बायोडीजल, बायो पेट्रोल, अब बायो CNG पर भी बात होना चाहिए, क्योंकि CNG अब लोगों की डिमांड हो चुकी है, मगर अब बायो CNG बन रहा है, और कैसे बनाया जा रहा है, कैसे प्लांट सेटअप किया गया है, तमाम बातें हम नौशाद जी से जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। हमने वेस्ट मटेरियल से आपने बताया बायोडीजल के बारे में, प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से आपने बताया कैसे पेट्रोल डीजल तैयार किए जाते हैं और पैकेट फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, मगर ये बायो CNG? जी, बायो CNG का मतलब हुआ, हम लोग CBG इसको बोलते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस, और CNG जो बोलते हैं कंप्रेस्ड, वो नहीं है आपका CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग CNG को छोड़ करके अल्टरनेटिव में आए हैं, CBG में आए, कंप्रेस्ड बायोगैस में। बायोगैस हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, इसमें हमारे किसानों की बहुत ही मजबूती आएगी। उसमें ये मजबूती उनकी आएगी कि पहले 1 एकड़ में खेती करते थे तो 10 से 15 हज़ार रुपये कमाते थे। हमारा ये कैलकुलेशन है कि वो जो किसान
अगर खेती करते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो 1 एकड़ खेती से 2 लाख रुपया प्रति वर्ष वो कमाएंगे। किसान की इसमें बहुत ही फ़ायदा हो रही है कि 80 पैसा केजी जो है ग्रास हम ले करके किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। अगर 10 एकड़ वो खेती नहीं करते थे तो 10 एकड़ मान के चलिए खेती कर लिए तो 1 एकड़ में 2 लाख प्राप्त कर रहे हैं तो 10 एकड़ में कितना 20 लाख हुआ। यानी जिसकी 20 लाख सालाना इनकम आ जाए तो निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी, सुदृढ़ता उसमें आएगी, ठीक है, और सरकार को राजस्व भी जाएगा। और ये चीज़ जो है जो सीएनजी हम लोग इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट का कुछ लगाम लगेगा। अभी सरकार भी बढ़ावा दे रही है, सतत तरह गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्रोग्राम भी दिया है और वो प्रोग्राम में बहुत ही आसान किया है कि अगर आपके पास कोलेट्रल जो है 2 करोड़ का भी हो तो 20 करोड़ गवर्नमेंट लोन देगी और ये यूनिट लगेगा। इसकी शुरुआत हमारा सीबीजी और एथेनॉल लगभग 1 साल में पूरा प्लांट बन करके तैयार हो जाएगा और हम लोग जो है अभी 20 तारीख को जो है हमारे डिप्टी सीएम 20 दिसंबर दिन बुधवार समय 2 बजे हमारे डिप्टी सीएम जो है माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी जो है उद्घाटन करने वाले हैं और शिलान्यास करने वाले हैं। कुछ यूनिट तो हमारा चालू हो जाएगा, कुछ यूनिट का शिलान्यास होगा। जो भी शिलान्यास होगा वो भी 1 साल में हमारा तैयार होकर चालू हो जाएगा। तो आपने सुना और एक बार देख लीजिए ये तस्वीरें। देखिए हम आपको यही दिखाने लाए थे किस तरीके से अब प्लांट लगाए जा रहे हैं। अब बात होगी आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत की, और यही कारण है कि अब वेस्ट मटेरियल से ऑयल तैयार किए जा रहे हैं। वो ऑयल जो आपके गाड़ी को स्ट्रॉन्ग, आपकी गाड़ी का हेल्थ स्ट्रॉन्ग करेगा, माइलेज बढ़ाएगा और पैकेट फ्रेंडली तो है भैया, क्योंकि 80-85 रुपया में आपको पर लीटर अगर पेट्रोल, डीजल, इन तमाम चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं तो क्यों ना हम इसे ही आजमाएं। खैर इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम।